As Dr. Sandeep says, awareness is power. अब अगर अवेयरनेस में पावर है तो वही अवेयरनेस आपको देने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं. आई एम जिया. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर संदीप जैन. ही इज फ्रॉम फोर्टिस जयपुर. सर जीआई सर्जरी एक्सपर्ट हैं. सर गॉल ब्लैडर पर हम बात कर रहे हैं. क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, इस बारे में हमने बात करी. पर क्या गॉल ब्लैडर का जेंडर से कोई कनेक्शन है, लाइक मेल्स फीमेल्स में अगर होता है तो? वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड ये बहुत कम लोग मेरे से पूछते हैं. तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन आदमी में हो रहा है या औरत में हो रहा है उसके कुछ डिफरेंट मीनिंग है. पहली बात, गॉल ब्लैडर स्टोन मुख्य रूप से फीमेल्स की प्रॉब्लम है. फीमेल्स और स्पेशली ओबीज फीमेल्स, मतलब मोटापे का भी लिंक है और फीमेल सेक्स का भी लिंक है, इससे उनमें ज्यादा होता है. अब अगर करें मेल्स के बारे में, एक पिक्यूलियर बात यह है कि जब आदमियों में ये गॉल ब्लैडर की बीमारी होती है, पथरी की, तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होने की. वो दर्द ज्यादा करेगी, वो तकलीफ ज्यादा देगी, उसमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क ज्यादा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका ऑपरेशन ज्यादा डिफिकल्ट होता है. उसमें ऑपरेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा भी ज्यादा होता है. तो इसलिए अगर मेल्स में, हालांकि किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मेल्स में है तो तुरंत, क्योंकि उसका ज्यादा चांसेस है कॉम्प्लिकेशन पैदा करने के, तो तुरंत कराना चाहिए. और अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो क्या उसे कुछ स्पेशल ध्यान रखना चाहिए या कुछ अलग केस होता है वो? एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे हार्ट अटैक होता है. हार्ट अटैक अगर डायबिटीज के मरीज में हो रहा है तो उसे बोलते हैं साइलेंट अटैक आया. मतलब उसको दर्द पता ही नहीं चला, सीधा हार्ट अटैक आया लेकिन उसे दर्द ही नहीं हुआ. अब अगर मरीज को लक्षण ही नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा क्यों? तो उसमें जान चली जाएगी उसकी. तो ऐसे साइलेंट अटैक में जान जाने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर के पास ही नहीं पहुंच पाया मरीज. सिमिलरली अगर डायबिटीज के मरीज में गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसमें साइलेंट अटैक ऑफ गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है. मतलब पेशेंट को, माने जैसे फॉर एग्जांपल, गॉल ब्लैडर दर्द नहीं करेगा लेकिन फट जाएगा. गॉल ब्लैडर गैंग्रीन हो जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन उतना दर्द नहीं होगा, मरीज को लगेगा ही नहीं कि इतनी सीरियस बात है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं. इसलिए अगर डायबिटीज है और गॉल ब्लैडर स्टोन आ गया है तो इतना इंतजार नहीं करना, तुरंत जाके एक छोटा सा ऑपरेशन है गॉल ब्लैडर के स्टोन का, दूरबीन से ऑपरेशन, ये कराइए. 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है. तो कुछ स्पेशल साइंस ऐसे पेशेंट्स को एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं जिन्हें डायबिटीज और गॉल ब्लैडर है? क्योंकि क्लियर सिम्टम्स तो बहुत से केसेस में नहीं होंगे. एग्जैक्टली, उसमें साइंस यही है कि आपको दर्द तो होगा ही मेजॉरिटी में. लेकिन क्या होता है कि जैसे दर्द हुआ, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन आ गया. पता कैसे चला कि मेरे को यहाँ दर्द हुआ? मैं डॉक्टर के पास गया, उसने अल्ट्रासाउंड किया, उसने कहा आपके पथरी आ गई है, इतने साइज की, इतने नंबर की. अब वो दर्द मामूली था, एक दवाई से ठीक हो गया और मैं मस्त हो गया कि अब तो दर्द ठीक हो गया, चलो कभी भी करा लेंगे, जब छुट्टियां होंगी तब करा लेंगे. स्टिल देयर स्टोन है. लेकिन मेरे अंदर, जो मैंने उदाहरण दिया मरीज का, उसमें सिर्फ गॉल ब्लैडर अंदर नहीं है, उसमें साथ में डायबिटीज भी है. तो पहली बार दर्द हो गया, पता चल गई बीमारी, तो अब दूसरे पेन का या कॉम्प्लिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो अगली बार दर्द करे ही ना और सीधा फट जाए और साइलेंटली आपको और वो फटना और सड़ना या गैंग्रीन होने का मतलब है सेप्टिसीमिया जाना. जो काम 2 दिन में अच्छे से दूरबीन से हो सकता है, वो ही हो सकता है हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते का इलाज चला जाए, सेप्टिसीमिया में चले जाए और चीरे वाला ऑपरेशन हो जाए. तो जो छोटा सा लगता है या बहुत मामूली सी चीज लगती है, इट कैन बिकम अ रियली बिग थ्रेट टू योर लाइफ. बेसिकली ये वही डिफरेंस है जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ स्पार्क हुआ और आपने कुछ नहीं किया और फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा घर जलने लग गया, फिर आपने फायर ब्रिगेड बुलाई. राइट. तो उस स्पार्क होते ही इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको ठीक कराना है. तुरंत एक्शन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा. एंड ऑल्सो गॉल ब्लैडर का कैंसर से किस तरह से कनेक्शन है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली गॉल ब्लैडर का कनेक्शन ऐसे है कि इसके 2 पहलू हैं, एक साइंटिफिक पहलू और एक हमारा सारे सर्जन्स का एक्सपीरियंस वाला पहलू. साइंटिफिक पहलू ये है कि हमारे देश में कुछ कंट्रीज, मेजॉरिटी में, अगर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो समय के साथ, समय मतलब दिनों की बात नहीं हो रही है, महीनों की बात हो रही है, सालों की बात हो रही है, उतने दिनों में, और ये भी कोई नहीं जानता कितने महीने कितने साल बाद, लंबे टाइम तक अगर वो रहे तो वो कैंसर पैदा कर सकता है. स्टोन की रगड़ से इन्फ्लेमेशन करके. लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, कि साइज कई बार मरीजों के गॉल ब्लैडर की पथरी का साइज छोटा ही होता है. 2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें भी कैंसर निकल आता है. तो इसलिए हम मरीजों को कहते हैं कि हम मरीजों को डराने के लिए कई बार बोलते हैं कि मरीज को दर्द है और वो अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो हम कहते हैं वो ऐसे तो मान नहीं रहा, तो उसे कम से कम कैंसर एक पॉसिबिलिटी तो है, चाहे 1-2% ही है, तो हम उसे बता देते हैं, जिससे कि चलो
दूसरी चीज उसे समझ में नहीं आ रही, पैनक्रियाटाइटिस समझ में नहीं आ रहा, और कोई चीज समझ नहीं आ रही, कम से कम कैंसर एक ऐसा वर्ड है कि वो अपने आप नुकसानों से बचा लेगी, समय पे इलाज करा लेगी। राइट। और यही जो लोग अभी देख रहे हैं, आई थिंक वो कहीं अगर उनके आसपास कोई होगा जिसे गॉल ब्लैडर है तो वो जल्दी एक्शन लेने के लिए उन्हें डेफिनेटली कहेंगे। जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक 30-year-old फीमेल को ऑपरेट किया, एक लेडी को ऑपरेट किया। वो पेशेंट जब मेरे पास, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन अगर मैं नॉर्मल व्यक्ति में करता हूँ तो उसमें रिस्क फैक्टर ऑपरेशन का क्या है, 0.2%। 0.2% मतलब कॉम्प्लिकेशन का रिस्क सिर्फ 500 में से एक मरीज को है, ठीक है। उस मरीज को मैंने 25% कॉम्प्लिकेशन पे ऑपरेट किया। 25% कॉम्प्लिकेशन रिस्क मतलब 25% जान का खतरा। क्यों? उसने गॉल ब्लैडर स्टोन, उसने खुद बताया, कन्फेस किया मेरे से कि डॉक्टर साहब मेरी गलती रही, 10 साल से मुझे पता है मुझे दर्द हो रहा है, मैंने ऑपरेट ही नहीं कराया, मैं इग्नोर करती रही, मैं टालती रही। अब 10 साल में होते होते उस 25% का मतलब है कि अगर वैसी 100 मरीजों को मैं ऑपरेट करता तो 25 की इस ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद जान चली जाती कॉम्प्लिकेशन से। अब बताओ, आज के ज़माने में 2023 में हम बैठे हैं जहाँ पे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, क्या गॉल ब्लैडर स्टोन एक कारण होना चाहिए आदमी के मरने का? बिल्कुल भी नहीं। ये है समझने की बात। और ये आई थिंक आप जो बता रहे हैं उससे समझ सकते हैं लोग। ऑल्सो विल टॉक अबाउट द डायग्नोसिस प्रोसेस, ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्या प्रिकॉशंस लोग अपनी लाइफ में रख सकते हैं। सो यू स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डॉक्टर संदीप, वी आर हैविंग दिस अमेजिंग चैट। और बहुत सारी पेट से जुड़ी बीमारियों के बारे में हम यहाँ पर बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब टू डॉक्टर संदीप जैन्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।